मनीषा 19 वर्ष की एक युवती थी जो हरियाणा के भिवानी चरखी दादरी जिले के एक छोटे से गांव में रहती थी। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी और आगे बढ़ने का सपना देखती थी। उसका सपना था कि वह नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करके अपने माता पिता का नाम रोशन करे। मनीषा के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए परिवार का सहारा बनने के लिए वह पास के एक प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। उसका परिवार भी उस पर गर्व करता था। हर सुबह वह अपने काम पर जाती और को पढ़ाती। 11 अगस्त 2025 को भी वह रोज की तरह अपने काम पर जाने के लिए घर से निकली। जाते समय उसने अपने पिताजी को पापा, मैं नर्सिंग कॉलेज जा रही हूँ, थोड़ा देर से आऊंगी। लेकिन उसके बाद काफी समय बीत जाने पर भी वह घर वापस नहीं लौटी। चिंतित परिवारजनों ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी नर्सिंग कॉलेज गई थी और अब तक घर नहीं लौटी। लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेने के बजाय परिवार की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उल्टा उन्होंने परिवार वालों से कहा कि लड़की भाग गई होगी। 2 दिन बाद 13 अगस्त की सुबह गांव सिंघानी के पास एक अधजला शव मिला। शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचान करना मुश्किल हो गया, लेकिन धीरे धीरे यह साफ हो गया कि वह शव मनीषा का ही था। मनीषा की बेरहमी से हत्या की गई थी। उसका गला रेत दिया गया था और चेहरे पर एसिड डालकर जला दिया गया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जांच में जो सच्चाई सामने आई उसने सबको झकझोर दिया। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि मनीषा के साथ बलात्कार किया गया था। इतना ही नहीं, उसके शरीर के कुछ अंग भी गायब थे, जैसे किडनी और बच्चेदानी। जब मनीषा का शव उसके घर लाया गया तो पूरा गांव शोक और आक्रोश से भर उठा। लेकिन उसके परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था, जब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। धीरे धीरे यह खबर पूरे क्षेत्र और फिर पूरे देश में फैल गई। लोग गुस्से से सड़कों पर उतर आए। जगह जगह आक्रोश प्रदर्शन हुए। लोगों ने सड़कें जाम की, कैंडल मार्च निकाले गए और हर तरफ से एक ही आवाज गूंजने लगी, मनीषा को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो। और हर तरफ से एक ही आवाज गूंजने लगी, मनीषा को न्याय दो, दोषियों को फांसी। जनता के गुस्से को देखते हुए पुलिस हरकत में आई। कई पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया और कई को निलंबित भी कर दिया गया। इसके बाद जांच की रफ्तार तेज कर दी गई। आज भी लोग कहते हैं कि मनीषा केवल एक लड़की नहीं थी, बल्कि वह उन हजारों बेटियों की आवाज थी जो पढ़ लिखकर आगे बढ़ना चाहती हैं। उसकी निर्मम हत्या ने पूरे हरियाणा को हिला दिया और यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? क्या उन्हें न्याय सच में मिलेगा? और जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलता, तब तक यह आग बुझने वाली नहीं है। मैं, देवा दीक्षित, सरकार से अपील करता हूं कि अपराधियों को फांसी से भी कठोर सजा दी जाए। यदि आप लोग मेरा साथ देना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर मनीषा और इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।